प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता को, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करूं। और मैं धन्यवादी हूँ पास्टर संजीव मसीह का। और ये बहुत ही वेल नोन पास्टर हैं। परमेश्वर ने इनको बहुत अच्छा नेचर दिया है, ये गॉड गिवन नेचर है और सबसे मेल और मोहब्बत रखने वाला नेचर। और इन्होंने पादरी साहब ने हमको इनवाइट किया कि हम इनके पेज पर परमेश्वर का वचन शेयर करने पाएँ। तो मैं रेवरेंड संजीव मसीह का मैं धन्यवादी हूँ, जिन्होंने कि ये मौका दिया है। और आप जो हैं एसोसिएट पास्टर हैं बडन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च अल्मोड़ा के। पर्सनली मेरी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम इस तरह से फ़ोन पे हमने बात की है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका मुझको दिया कि मैं आज वचन को शेयर करूं। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, आज का थीम जो आपने हमें दिया है, लाइफ एज वर्शिप, और इसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे, विचार करेंगे। पहले परमेश्वर की आइए हम लोग स्तुति करने से भी पूर्व सबसे पहले जो हमारा काम है, हम दुआ मांगते हैं, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करे। प्रार्थना करेंगे। हमारे महान और सामर्थी परमेश्वर पिता, सारे जहान को बनाने वाले पवित्र 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 परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद और आदर के साथ आपके सामने आते हैं खुदावंद। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने मौका दिया कि परमेश्वर आज हम पास्टर संजीव मसीह के इस पेज पर परमेश्वर आपकी महिमा करें और आपके वचन पर थोड़ी देर मनन करें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक कीजिए, हमें छुइए परमेश्वर। और परमेश्वर, जब हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो पवित्र आत्मा आपकी कंट्रोल में हो, ताकि सुनने वालों के ऊपर परमेश्वर आपका वचन प्रभावशाली ढंग से काम करे। और ये वचन केवल एक प्रस्तुति नहीं, परंतु परमेश्वर ये सच में लाइफ चेंजिंग वचन हो और लाइफ चेंजिंग ये वर्शिप का टाइम हो। परमेश्वर खुदावंद, अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए। हम अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं इस समय एक गीत आपके सामने गाने जा रहा हूं परमेश्वर की महिमा में। अगर ये बताइए म्यूजिक नहीं रही तो क्या हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे? तब भी कर सकते हैं। परस्तिश, वर्शिप, और जैसा आज का थीम है लाइफ एज वर्शिप, मैं अपने जीवन को एक वर्शिप के रूप में ही परमेश्वर को मैं अर्पित करता हूं। और एक गीत परमेश्वर के लिए हम लोग गाएंगे, और यीशु रख सलीब के पास, जिसमें हमारी पुकार है परमेश्वर से कि अपनी निकटता में हमको रख। यीशु रख सलीब के पास, मेरे प्यारे शाफी, गुनहगारों को वहाँ मिलती है मुआफी। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस पर खास मैं गुनहगार, प्यार को देख खुश हुआ, वहाँ दुख मुसीबत में
पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास उम्मीद के साथ सबसे ठहरा रहूं, जब तक यरदन के उस पार बाप के घर न जाऊं। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग पवित्र वचन के ऊपर मनन करेंगे। आपके सामने पढ़ने के लिए मैंने आज जो वचन लिया है ये मिलता है ओल्ड टेस्टमेंट से, जेनेसिस चैप्टर 39 फर्स्ट 9 वर्सेस। तो मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाह रहा हूं। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, जब यूसुफ मिस्र में गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां से ले गए मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़कर वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है वो मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा है। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष बख्शे। आमीन। एक रेफरेंस और न्यू टेस्टमेंट से आपके सामने मैं पढ़ूंगा और ये मिलता है याकूब, इब्रानियों के बाद याकूब। मेहरबानी से आप लोग भी निकाल लीजिए। याकूब उसका दूसरा अध्याय। और इसके 14 पद से आगे मैं पढ़ रहा हूं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है?
यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन के भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष बख्शे। आमीन। आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए आज की जो थीम हम लोग को दी गई है इसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे, और थीम है लाइफ एज अ वर्शिप। हमारा जीवन परस्तिश की तरह से, वर्शिप की तरह से ऐसा हो। आज का थीम इसी के ऊपर हम लोग, हमारा जीवन कैसा हो? हमारा जीवन ऐसा हो जैसे कि हम वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप जैसा। और इसी से संबंधित आइए प्रकाशन मांगे परमेश्वर से। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते एक बार फिर से आपके वचन के लिए खुदावंद, जिस पर अब हम मनन करने जा रहे हैं। इस समय के लिए जो निर्धारित था यह आपकी ओर से दिया गया। खुदावंद, हम अपने श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग परमेश्वर अभी इस समय इसको सुनेंगे और बाद में सुनेंगे, परमेश्वर वर दीजिए सबके ऊपर पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह होने पाए। ये वचन परमेश्वर प्रभावशाली हो, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो वचन हम शेयर करते हैं खुदावंद, वो हमारी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से हो, और यह वचन सुनने वालों के हृदयों में बोया जाए। परमेश्वर इस वचन को लोग ग्रहण करने पाए और परमेश्वर एक अच्छी गवाही होने पाए। परमेश्वर हमारे इस विनती को ग्रहण करिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज का जैसा शीर्षक है इसके ऊपर थोड़ी देर ध्यान करेंगे, लाइफ एज वर्शिप। एक बार फिर, इससे पहले कि वचन शुरू करूं, एक बार फिर मैं रेवरेंड संजीव मसीह का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं कि पादी साहब आपने ये मौका हमको दिया है, और मैं आपका ये वचन जो परमेश्वर का वचन है ये आपके साथ आज आपके पेज पर मैं शेयर कर रहा हूं। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो तो मुझको देखेंगे, साथ में और भी बहुत से लोग आज इस वचन को सुनने वाले हैं, और निश्चित ये हमारे और आप सबके लिए बहुत ही ब्लेसेड मैसेज होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। लाइफ एज वर्शिप, जब इस पर मनन करते हैं इस थीम के ऊपर, तब हमको समझ में आता हमारा जीवन ऐसा हो जैसे कि परस्तिश हम कर रहे हैं। जीवन के देखिए दो पार्ट है हमारे, मुख्य दो पार्ट क्या है? एक पार्ट है आत्मिक पार्ट है। हमारे जीवन दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक आत्मिक पार्ट है और एक सांसारिक पार्ट है, और दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, हम आजीविका नहीं इकट्ठा करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, और जीवित नहीं रहेंगे तो फिर आत्मिक काम कैसे करेंगे? दोनों एक दूसरे का पूरक है। और अगर खाली हमारी जिंदगी में समझ लीजिए कि सांसारिक ही काम हो, बस काम काम काम, ड्यूटी, आना जाना, दौड़ना भागना, काम ही काम कर रहे हैं, खुदा के लिए स्थान ना हो, खुदा के लिए कोई जगह नहीं हो, उसकी वर्शिप परस्तिश करने की जगह ना हो, तो भी बेकार है, अधूरा हो जाएगा। लाइफ के दो पार्ट हैं और दोनों में एकदम बैलेंस होना चाहिए। परमेश्वर ये चाहते हम लोग के दोनों लाइफ में एकदम बैलेंस हो, रूहानी जिंदगी भी और सांसारिक जिंदगी भी, बैलेंस्ड लाइफ चल रही हो। अब ये हमारे और आप से जुड़ा हुआ, हमारे प्रतिदिन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन कैसा हो? आप मसीही हैं, मैं मसीही हूं, हमारी जिंदगी कैसी हो? हमारी जिंदगी बैलेंस्ड हो। अगर बैलेंस्ड है तब तो ठीक है, नहीं तो एक साइड किधर झुकी हुई, या तो बहुत ज्यादा रूहानी या तो बहुत ज्यादा सांसारिक।
तब भी ठीक नहीं है। और ये हमारा जीवन एक बैलेंस उस पर चलना चाहिए, दोनों चीज। अगर बाइबल में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर कोई मनुष्य अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं करता है तो वो अविश्वासियों से भी गया गुजरा है। उसको अपने घर को भी देखना है, अपनी जिम्मेदारियों को भी देखना है और खुदा के काम को भी करना, और इसमें बैलेंस। इसीलिए जो थीम है लाइफ एज वर्शिप, आज इसको हम लोग देखेंगे, मसीही जीवन कैसा हो। और मैं प्यारे भाइयों बहनों आपको बता देना चाहता हूं, आज का ये वचन अगर इसको हम धारण कर लें तो एक खुशहाल जिंदगी कैसी होनी चाहिए ये हमको पता चल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो तो ये आपके लिए निश्चित ये मार्गदर्शक बनेगा। जैसे वचन कहता है ना, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी राहों का उजियाला है। परमेश्वर का वचन ये अगुवाई करेगा। क्या आप एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, कंप्लीट खुशहाल, तो आज का वचन हमारे और आपके लिए है। और परमेश्वर अपने आत्मा की अगुवाई से इस वचन के द्वारा हम लोगों से बातचीत करेंगे। आइए पहले हम अपने सांसारिक पक्ष को देखें। लाइफ दो पार्ट में है, सांसारिक और आध्यात्मिक। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम लोग को लगता है कि दुआ प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन व्यस्त और तस्त है सब लोग, कितनी दुआ करें। तो कोई ड्यूटी जाते समय जल्दी जल्दी में तैयार हुए, उन्होंने उठाया बाइबल, थोड़ा सा पढ़ा, प्रेयर किया और निकल गए घर से बाहर। ये होता है। और समय नहीं है, कितना समय दें हम लोग। जबकि बहुत बड़े बड़े प्रचारकों को आप सुनते होंगे, आप भी सुनते होंगे, तमाम प्रचारकों को सुनते हैं, तो आपको मालूम हुआ कि हमको अपने टाइम का 24 आवर्स गॉड ने हमको दिया, उसका टाइथ तो कम से कम खुदा को दें, यानी 2 घंटे 40 मिनट तो हम खुदा को दें, उसकी महिमा करें, स्तुति करें पर डे। लेकिन पर डे हम शायद इतना नहीं कर पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन कमजोर होता जाता है, वो दुबला पतला जीर्ण शीर्ण ऐसा हो जाता है। सांसारिक जीवन में ज्यादा ध्यान देते हैं, जहां हम ध्यान देंगे उस पर आशीष होगी और वो चीज फिर बढ़ने लगती है। तेरा मन कहां लगा? और परमेश्वर ने कहा अपना मन हम आध्यात्मिक बातों की ओर लगाएं। वचन बार बार हमसे इस बात को कहता है, लेकिन हमको इस बात को देखना होगा और इस पर मनन करना होगा। लाइफ एज अ वर्शिप, आपका जीवन कैसा हो? वर्शिप की तरह से लाइफ। भाई हमने तो लाइफ का एक पार्ट बनाया हुआ, वो भी छोटा सा 10 मिनट 24 आवर्स में। किसी ने बहुत अच्छा है भाई और अच्छी वो श्रद्धा करता है, तो चलो भाई 1 घंटा प्रतिदिन दुआ प्रार्थना कर। पारिवारिक रूप से अगर बैठते, बहुत अच्छे फैमिली माने जाते हैं अगर हम, और तो अपने परिवार के साथ बैठते, चलो 2 घंटे एक साथ बैठ के इबादत कर लिया, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो 24 घंटे के सामने 2 घंटे क्या है? कम है। और उसी में संतुष्ट रहते हैं, हम तो बहुत प्रेयर करते हैं और बैलेंस नहीं है। और थीम आज का जो हमसे बात कर रहा है, मेरा जीवन एक वर्शिप जैसा हो, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा क्या चीजें हों और इस पर ध्यान करना होगा। मैंने ओल्ड टेस्टमेंट से आपके सामने पढ़ा था, आइए अब देखें सांसारिक जीवन के बारे में। ऐसे बहुत से उदाहरण हमको मिलेंगे जिन्होंने इस जीवन को एक वर्शिप की तरह से लिया, काम को वर्शिप की तरह से लिया। अब जैसे पहला हमने जो उदाहरण देखा, यूसुफ के विषय में देखा, जोसेफ जिनको बोलते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, और ये 12 भाई थे और इनकी जिंदगी आपको मालूम है। और क्योंकि पिता जो थे वो अपने जीवन में बैलेंस नहीं रख पाए फैमिली में, और वो एक बेटे को यानी यूसुफ को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बाकी बेटों को कम प्यार करते थे। 12 बेटे थे और बैलेंस न रख पाने के कारण क्या हुआ? परिवार में गड़बड़ी हुई। अगर हम और आप अगर अपने परिवार में बैलेंस नहीं रखते हैं, हमारे पास आपके पास भी अगर मान लीजिए आपके घर में बेटे बेटियां हैं, क्या आप बैलेंस रखते हैं? बेटे बेटियों को बराबर प्यार करते हैं, या बेटा ज्यादा प्यारा है बेटी कम प्यारी है, या इस प्रकार का कुछ है? अगर ऐसा करते तो ठीक नहीं। समाज में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसा समाज में हमारे और दूसरे विश्वास के लोग हैं, कहीं कहीं तो बेटे की काम नहीं की जाती है। अगर जन्म लेना है तो बेटा ही पैदा हो, और बस बेटा, और उसी के लिए ज्यादा वैल्यू, बेटे की वैल्यू बहुत ज्यादा, बेटी की वैल्यू कम।
लेकिन जो शिक्षित हैं वो तो अब बेटियों को भी पढ़ाते हैं। बेटों, गांव में आप चले जाइए तो आज भी बेटियों की दशा कम है, बेटों की दशा बहुत अच्छी है। तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, और हमको और आपको अपने परिवार में बैलेंस रखें सबके साथ, ये बहुत जरूरी है। और जोसेफ जो थे, उनके पिता जो थे वो बैलेंस नहीं रख पाए। वो खाली जोसेफ को बहुत प्यार करते थे, यूसुफ को बहुत प्यार करते थे, बाकी भाइयों को नहीं। वचन में लिखा है कि अगर वो सबके लिए एक एक जोड़ा कपड़ा लाते थे तो उसके लिए 2 जोड़ा रंग बिरंगे कपड़े लाते थे। वो बहुत खुश रहता था, सपने भी देखता था बहुत। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? परिवार में जब आप बैलेंस नहीं रखेंगे, चाहे सांसारिक जीवन हो चाहे आत्मिक जीवन हो, बैलेंस नहीं रखेंगे तो गड़बड़ होगा। दुष्परिणाम हुआ, दुष्परिणाम ये हुआ कि बाकी भाइयों ने कहा ये इसको बहुत पिताजी फेवर करते हैं, ऐसा करो इसको मार देते हैं। पहले मारने की योजना बनाई, फिर कहा अच्छा नहीं चलो गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में डालने की योजना बनाई कि गड्ढे में फेंक दिया जाए। फिर एक भाई को दया आई, उसने कहा नहीं अच्छा इसको गड्ढे में से निकाल लेते हैं। फिर बाकी भाइयों को दया आई, कहा अच्छा चलो ठीक है ऐसा नहीं करते हैं, इसको अपने ही भाई है लेकिन इसको हटाना जरूरी है क्योंकि इसको पिताजी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम लोग से ये बैलेंस नहीं रखते हैं, ऐसा करो बेच देते हैं इसको। और आपको पूरी स्टोरी मालूम है, उन्होंने उसको बेच दिया और वो मिद्यानियों के हाथ बेचा गया। वो लोग ले गए और ले जाकर के उन्होंने इजिप्ट में वहां पे बेच दिया। वहां पे वो पोतीपर था, पोतीपर के ये घर में पहुंच गया। अब वहां एक नौकर बन गया, एकदम निम्न जगह, इतनी बढ़िया, उसके परिवार में सबसे स्पेशल था, अब वो एकदम निम्न हो गया। अब निम्न उस जगह पर वो वहां है नौकर। लाइफ एज ए वर्शिप। लेकिन एक चीज हम कहेंगे, यूसुफ के जीवन का सेंटर परमेश्वर था। वर्शिप का मतलब क्या है? आराधना। किसकी आराधना? गॉड की। तो लाइफ ऐसी जो गॉड से जुड़ी हो, गॉड सेंट्रिक हो, परमेश्वर से जुड़ी हुई लाइफ हमारी और आपकी हो। अपने अपने परिवार को देखना पड़ेगा। हमारा फैमिली लाइफ, जब अपने फैमिली लाइफ को आप देखेंगे तो देखना होगा गॉड सेंट्रिक होना चाहिए। वो था और परमेश्वर से जुड़ा हुआ नौकर बन गया। अब कर्म उसको करना है। नौकर में क्या करना है? उसको काम करना है, घर की सफाई करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन मांजना, ये सब नौकरी के काम उसको, वो सब घर में नौकर वाला काम मिला। लेकिन नहीं, उसने अपने जीवन को आज के थीम के अनुसार उसने माना हुआ था, मैं जीवन को एक वर्शिप की तरह से रहूंगा, परमेश्वर की भी वर्शिप करूंगा और जो काम और जिम्मेदारी मुझको मिली है उसको भी वर्शिप की तरह से करूंगा। अगर मैं उसमें ईमानदार हूं तब तो ठीक है, अगर मुझको जो जिम्मेदारी मिली उसमें मैं ठीक नहीं तो मैं काम को वर्शिप जैसा नहीं लेता, गॉड की तो वर्शिप करता हूं। कहीं पे डिसबैलेंस है और डिसबैलेंस लाइफ फ्रूटफुल नहीं होगी, उतनी खुशी नहीं देगी। अब देखिए कभी कभी कोई सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आप 10 बजे 11 बजे पहुंचेंगे, 10 बजे का टाइम है, वहां पहुंचे तो जो मेन बाबू है, अक्सर ये देखने को मिलता है, वहां पे कोट तो इसका टंगा हुआ है कुर्सी पे। आप गए जाके, बाबू कहां है? यही थे, जबकि अभी घर से नहीं आए, कोट टंगा हुआ है उनका वहां, या कहीं जाके पान खा रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ। और कहां? बस यही थे, कोट है, यही कहीं होंगे आसपास। बाकी लोगों ने बोल दिया तो थोड़ी देर में अपना काम अच्छे, तो अपने काम को वो क्या कर रहे हैं? एज अ वर्शिप नहीं कर रहे हैं, वो 100% लॉयल नहीं है। ऐसी वर्शिप जब गॉड की करते हैं, अगर दिल से करते हैं, परमेश्वर की सिताइश और हमद और ताजीम तब दिल से करते तो कबूल होती है। वैसे ही जीवन को लेना, आज का थीम यही कह रहा, तुम्हारा जीवन कैसा, क्या वर्शिप की तरह लेते हो? अपने काम को क्या वर्शिप की तरह लेते हो? तो पता चला हम अपने काम को वर्शिप की तरह नहीं लेते हैं, उसको वर्शिप की तरह से लेना है। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करें। अब यूसुफ जो अपने काम को बड़ी ईमानदारी से कर, नौकर में बन गए, कोई बात नहीं, खुदा तू मेरे साथ है, वो अपना काम लगाए वर्शिप की तरह से करने। और जब उस तरह से वो करने लगा तो उसके काम पे ब्लेसिंग आने लगी। और देखिए कैसी ब्लेसिंग आ रही है, वचन में अभी मैंने आपके सामने पढ़ा था, और ये जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 1 to 9 मैंने आपके सामने पढ़ा था। वहां लिखा हुआ, घर में जब वो आया, उसने काम शुरू किया तो वो वर्क को अपने एज अ वर्शिप लेता है, उसको भी बड़े अच्छे से करने लगा। यहोवा उसके साथ था और उसका परिणाम क्या हुआ? वहां पे आशीषें आने लगी उसके घर में।
तब पोतीफर नोटिस करता कि जब से ये नौकर आया मेरे घर में, बड़ी ब्लेसिंग आने लगी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़ोतरी हो रही है, इसके कदम बड़े अच्छे हैं। उसको ये नहीं मालूम कि वो अपने काम को वर्शिप की तरह से लेता है। जैसे वो खुदा के अंदर ताजीम करता है, वैसे ही अपने काम के प्रति भी समर्पित है, एज अ वर्शिप। और ब्लेसिंग इसलिए आ रही है, फ्लरिश इसलिए कर रहे हैं घर में, सब लोग फ्लरिश करने लगे, तरक्की होने लगी। हमारे और आपके कदम कैसे हैं? जिस ऑफिस में हमने कदम रखा, क्या वहां पे तरक्की होने लगी? जिस चर्च में, मान लीजिए सेवक हैं, जिस चर्च में आपने कदम रखा, क्या वहां स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगी? अगर हो रही है तो ठीक, और नहीं हो रही है तो हम अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे, एज अ वर्शिप नहीं ले रहे हैं, एज अ जॉब ले रहे हैं, क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है। होना चाहिए तरक्की, अगर हो रहा है, फ्रूटफुल हो रहा है, तब ठीक है। जोसेफ ने अपने काम को वर्शिप जैसा लिया और लगा वो उसी तरह से करने, और तरक्की होने लगी। तब नोटिस किया गया। नोटिस करेंगे लोग, आपको नोटिस करेंगे लोग, तुम्हारे फल से तुमको पहचानेंगे। उसको नोटिस किया, और नोटिस किया क्या? उसने कहा पोतीफर ने, जब से ये आया है बड़ी तरक्की हो रही है, ऐसा करो इसको और काम दो। और तब उसने कहा खाली मेरे घर की सारी व्यवस्था अब तू देखेगा, तेरे अंदर तो बड़ी ईमानदारी, वर्शिप की तरह करता है, जैसे गॉड की सेवा कर रहा हो वैसे करता है। और कहा अब तू मेरी पत्नी के अलावा बाकी सब चीज का इंचार्ज तू है, सब कुछ देखेगा तू। तरक्की हुई। जहां ऐसे लोग जो अपने काम को वर्शिप जैसा लेते हैं, तरक्की होने। लाइफ एज अ वर्शिप, आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पार्ट है, वो तो आप करेंगे ही, सांसारिक पार्ट कैसा करते हैं, इसके ऊपर ध्यान करना होगा। हमारे और आपके पास परिवार है। आपकी वाइफ ने बताया घर में गैस खत्म हो गई है, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बैठे हुए हैं, गैस ले आइए, ठीक है अभी ले आएंगे, सब्जी ले आइए, अभी ठीक है ले आएंगे, बैठे हुए हैं। अब घर में असुविधा हो रही है, आप अपने जिम्मेदारी, जो पारिवारिक जिम्मेदारी, उसको नहीं कर रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे ये होगा घर में उथल पुथल होगी, शांति कहीं भाग जाएगी, घर की जो पीस है घर की दूर हो जाएगी। क्यों? हम अपने जो सांसारिक जीवन जो पार्ट है उसको हम एज अ वर्शिप नहीं ले रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। आज का थीम यही बताता है, और यूसुफ की जिंदगी ये बता रही है कि हमको बहुत ही अपने काम को वर्शिप की तरह से लेना है। तब देखिए तरक्की तरक्की। एक और उदाहरण दूंगा रिबका का। रिबका की शादी होने वाली थी, लाबान की बेटी रिबका। और जब शादी होने वाली थी, और वो दास जिसको इब्राहिम ने भेजा था कि जा मेरे बेटे के लिए तू देख करके मेरे खानदान में से लेकर के आना, जब वो वहां पहुंचा तो ऊंट लेकर के वो गया था, और वहां पर जाकर के वो दुआ करता, या खुदावन तू मेरी यात्रा को तू सफल कर दे। और गांव की लड़कियां आ रही हैं, कुएं में पानी भर रही हैं, और इसके बाद जो मुझे अच्छी लगी मैं कहूं, और वो अगर परमेश्वर अगर मैं उससे पानी मांगू तो वो कहे लीजिए आपको भी पिला रही हूं, और आपके बाद आपके ऊंटों को भी पिलाऊंगी। वही हो, वो देखता रहता है, वॉच करता रहता है। तो उसको एक लड़की दिखाई देती है जो अपने काम को अपने वर्शिप जैसा ले रही है, और तब वो उसके पास गया, और ये यहोवा की योजना भी थी, और उससे कहता है बेटी मुझे पानी पिला दे। और देखिए उसके अंदर वर्क करने का, काम का कि कैसा जुनून था। और वो तब कहती है ठीक है, पानी पिलाया। एक अपरिचित के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, एक बुजुर्ग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, जो एक बहू में लोग ढूंढते हैं, वो सब चीजें उसके अंदर सारी क्वालिटी। और एक क्वालिटी और क्या थी, उसने कहा रुक जाइए, परमेश्वर का भी उसके अंदर वो है, ईश्वर की इंसाइट उसको मिल रही। और उसने कहा इतने नहीं, मैं अभी आपके ऊंटों के लिए भी पानी भरूंगी। और जब तक वो ना, और उसने पानी भरना शुरू किया और निकाल रही, अरे भाई क्या जरूरत है, लेकिन वो अपने जीवन को एज अ वर्शिप, वो काम को एज अ वर्शिप लेती थी, लाइफ एज अ वर्शिप। उसकी लाइफ ऐसी जो जिम्मेदारी मिली थी, चाहे छोटा काम चाहे बड़ा काम, लेकिन उसको करना कैसे, और वो कर रही है। और पानी भरने लगी, ऊंट पीते जा रहे हैं, ऊंट तो बहुत पानी पीते जा रहे हैं, भरती जा रही है। और कुएं, इतना गहरे कुएं में से पानी खींचना, निकालना, भरना, और मेहनत से करती थी। और उसने ऊंटों को भी पिला दिया। देखा यही है सही लाइफ पार्टनर मेरे स्वामी के पुत्र के लिए। क्यों? उसने अपने काम को एज अ वर्शिप किया, उसका जीवन ही ऐसा था, जीवन में दिखाई दे रहा है अपने काम को ये परमेश्वर जो है ये वर्शिप जैसा लेती। ये चीज हुआ। एक और उदाहरण हम देखेंगे,
याकूब का जब विवाह होने वाला था रिचल के साथ, तब लाबान ने क्या बोला था उसको बोला कि ये भेड़ चराने का काम उसको मिला, और भेड़ चराने के लिए उसने 7 साल पहले लिया से विवाह हुआ, इसके बाद अब रिचल उसको मिलनी थी 7 साल, और उसने अपने उस टारगेट को एक वर्शिप की तरह से पूरा किया। और बाइबल में लिखा है कि उसको बहुत थोड़े से प्यार में उसको थोड़े से लगे, ठीक है, उसको चाहता था, कोई बात नहीं, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन काम को उसने उसी प्रकार से किया, धनाढ्य हो गया, काम पे ब्लेसिंग आती है। हम और आप जब अपने जीवन को इस तरह से लेंगे एज अ वर्शिप, प्रभु यीशु मसीह के जमाने में आ जाइए, आगे बढ़िए। प्रभु यीशु मसीह के जमाने में, प्रभु यीशु मसीह व्हेन क्राइस्ट वाज वॉकिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, तब उस समय का एक है, प्रभु यीशु मसीह घूमते टहलते घर में पहुंचे, और उनके दोस्त का घर था, वहां मार्था मरियम नाम की 2 बहनें थी, उस घर में पहुंच गए। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, तो वहां पर वो लोग काम करने वाली बहनें, और ऐसा नहीं है कि घर के काम को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो भी काम को कर रही है, लेकिन उसमें उसने परमेश्वर के वचन को चुने, मरियम और मार्था। वहां पर जो चुनाव है, क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, परमेश्वर आसमान और जमीन का परमेश्वर घर में बैठा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या खाना बनाना इंपॉर्टेंट है कि उसकी बात सुनना इंपॉर्टेंट है। और वहां पर मार्था चुनाव में गलती कर गई, और उसने कहा घर का काम इंपॉर्टेंट है, कहां पर किसकी वैल्यू ज्यादा दें, जब परमेश्वर घर में बैठा हुआ है, चुनाव में गलती हुई तो उसने संसारिक काम को ज्यादा वैल्यू दे दी, और वो लगी खाना बनाने, रोटी बनाने, जो कुछ भी था, और घर में वो प्रभु यीशु मसीह शिकायत की, प्रभु यीशु उसको भेज, काम बहुत पड़ा है। तो यीशु मसीह कहते हैं, मार्था मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया, अच्छा भाग चुना है। क्या चुना है उसने? अब यहां पर किस चीज को वैल्यू दे, सांसारिक काम को कि आत्मिक काम को, परमेश्वर की बात सुनना कि दुनिया की बात करना। तब यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की बात को सुनना, क्योंकि परमेश्वर थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर में आया हुआ है, ये उस अवसर का लाभ उठाओ, अवसर को बहुमूल्य जानो। और उसको इसने, मरियम ने पूरा किया, अवसर को बहुमूल्य जाना है, और ये वचन सुन रही है, इसने उत्तम भाग चुन लिया। हमको इसलिए सही चुनाव के साथ अपने जीवन को लेके चलना है, लाइफ एज अ वर्शिप। आइए न्यू टेस्टमेंट में और जीसस के समय का हम आपको बताते हैं। निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, बाइबल से पढ़ूंगा भी इस समय, आप भी निकालिए, और ये हमारे और आपके आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 से आगे, मैथ्यू चैप्टर 5 38 से आगे पढ़ रहा हूं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, बुरे का सामना न करना, परंतु जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा फेर देना। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। अब यीशु मसीह यहां पर जीवन सिखा रहे हैं, कैसे जीना है, कैसी आपकी लाइफ हो। आर यू टेकिंग योर लाइफ एज वर्शिप, जैसे खुदा की परस्तिश करते ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन को, जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी क्या तुम इस प्रकार से लेते हो? और यीशु मसीह वही चीज सिखा रहे हैं। और इसमें एक चीज बहुत अद्भुत बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो तू उसके साथ 2 कोस चला जा। इसका क्या मतलब है? ऐसे लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी यह है, whoever forces you to go to 1 mile, go with him 2। 1 कोस ले जाए तो 2 कोस चला जाए। इसका क्या मतलब है? ऐसा करना चाहिए क्या? ये जस्टिस लग रहा है? जीसस ने कहा है
विचार कीजिए, अगर तुझे कोई जबरदस्ती पकड़कर 1 कोस दूर ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाना। यह कौन सा जीवन प्रभु यीशु मसीह आप सिखा रहे हैं? ऐसा जीवन हम जिए। टेक योर लाइफ एज वर्शिप, यही तो आज का थीम है। हां, ऐसा ही लें, ऐसा ही ले। 1 कोस जाना है तो 2 कोस जा, एक्स्ट्रा माइल चल। तेरी जिंदगी में एक्स्ट्रा माइल हो। ड्यूटी पहुंचना है 10 बजे तो 10 बजने में 5 मिनट हो पहुंच जा। और शाम को 5 बजे ड्यूटी ऑफ हो रही है तो तू 5 बजे जैसे ही ऑफ हुई तुरंत घर भागे, ऐसा ना कर। कुछ एक्स्ट्रा माइल काम कर। 1 कोस कोई ले जा रहा है तो 2 कोस चला जा। क्या तेरी जिंदगी में है ऐसा एक्स्ट्रा माइल कुछ करने का, कुछ एक्स्ट्रा करने का जो आपसे कहा नहीं गया हो? अपने बॉस का तभी तो आप फेवर पाएंगे, तभी तो आप अपने बॉस की निगाह में अच्छे होंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। तो उसके कहेगा ओ ये तो एक्स्ट्रा माइल करने वाला कार्य। जीसस की बात को तो मानिए, टेक योर लाइफ एज वर्शिप। जीसस के सारे ऑर्डर्स को एज ए वर्शिप लीजिए। जीसस ने जितने ऑर्डर दिया है जीसस ने, जो कोई 1 कोस ले जाए तो 2 कोस जाए। इसका मतलब है कम से कम आधा घंटा 1 घंटा। जो लोग ऑफिस में आप देखते हैं बहुत से लोग रुकते हैं, बाद तक काम करते हैं, रहते हैं वो अपनी जिम्मेदारी, जो काम नहीं है दूसरे का भी काम कर दिया कुछ। क्यों? वो एक्स्ट्रा माइल है उनकी जिंदगी में। तो एक्स्ट्रा माइल है तो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग। जीसस के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। टेक योर लाइफ एज वर्शिप। अपनी जिंदगी को ऐसा लीजिए। अपनी जगह काम करने गए, काम चोरी कर रहे हैं, देर में पहुंचे, तरह तरह का बहाना, बार बार बहाना, मेहनत से काम नहीं कर रहे। चाहे पढ़ाने का काम है, चाहे कोई बिजनेस है, मेहनत से काम नहीं कर रहे, उस पर ब्लेसिंग कैसे आएगी, फ्लरिश कैसे होगा? यूसुफ के बारे में मैंने आपको बताया। यूसुफ जब वो मेहनत से काम किया तो वहां ब्लेसिंग आई, क्योंकि गॉड उसके साथ था। गॉड आपके भी साथ है, लेकिन अपनी जिंदगी को हम कैसा लेते हैं? क्या एज ए वर्शिप लेते हैं? हमको काम करना होगा। खुशियां कैसे मिलेगी, इसी के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। अब देखिए, मसीह जीवन है हमारा, आपका पति पत्नी बच्चे घर में है, सबको अपनी ड्यूटी पे जाना है, सबको काम करना है, बच्चों को पढ़ना है, सब कुछ करना है। आजकल ऑनलाइन वर्शिप हो रही है, ऑनलाइन ये पढ़ाई भी हो रही है। ठीक है, जमाना थोड़ा बदल गया, कोरोना वायरस की वजह से हम दुआ मांगते हैं एक दिन फिर नॉर्मल होगा। क्या हमारा जीवन कैसा है अपने पारिवारिक जीवन में? घर में कपड़े धोने को रखे हुए, देखिए सुबह सुबह आप उठे, ढेर सारे कपड़े धोने को रखे हैं, बर्तन मांजने को रखा है, घर में पोछा लगाने को रखा है, और 50 काम है। घर को ठीक टाइडी करना है, डस्टिंग करनी है, ड्राइंग रूम ठीक करना है, हर चीज सही करना। आप चाहते हैं आपका घर एकदम टिप टॉप, तो टिप टॉप रहे घर। चाहते तो है, चाहत है, कर कुछ नहीं रहे हैं। वो जो सांसारिक जिम्मेदारी उसको एज ए वर्शिप ले ही नहीं रहे हैं। बाइबल लेके बैठ गए, लगे दुआ करने, खाली दुआ किए जा रहे हैं। अरे भाई आप खाली गीत गा रहे, दुआ कर रहे, काम तो पड़ा हुआ है। शांति कहां से आएगी घर में? खुश नहीं रहेंगे, खुशहाली चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्क को आपने एज वर्शिप नहीं लिया। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, परमेश्वर ने कहा। ऐसा विश्वास जिसमें कर्म ही नहीं है, कर्म के साथ। तो अपनी जो घर में जो जिम्मेदारी है, अगर देखिए खुशियां कैसे, जस्ट इमेजिन आप प्रेयर के टाइम प्रेयर की, जिस समय काम है मिल के काम करना सबको। कोई कुछ निपटा रहा है, कोई कुछ निपटा रहा, लगे हुए हैं, उसको एज ए वर्शिप ले रहे हैं। कोई किसी चीज को डस्टिंग कर रहा है, कोई बच्चे तो उनको भी सबको जिम्मेदारी देना, तुम ये साफ करो, तुम ये ठीक करो, तो वो करो घर को। और एकदम आप देखेंगे जो कहते हैं ना वही टिप टॉप चकाचक घर हो गया, है ना, वैसा। तो एकदम आपने अपनी मेहनत से, जहां मेहनत करनी है वहां मेहनत करिएगा, एक्स्ट्रा माइल काम करिए, और एकदम बढ़िया। जब घर अच्छा हो गया, एकदम सब कुछ सारे काम निपटा दिए, बाजार से सामान लाना था वो लिया, एवरीथिंग सब कुछ कर दिया, हर चीज बढ़िया। एक दूसरे का सहयोग करके, तो सहयोग करने का आनंद आता है। एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, उसका आनंद उठाइए। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का आनंद लेना। तो एक एक चीज का आनंद लीजिए, और जब आप आनंद लेंगे इस तरह से, तो क्या होगा? आनंद ले रहे हैं आप हर काम का। आप देखेंगे जब सब काम निपट गया और उसके बाद फिर बैठिए, आज आपको जब वर्शिप करनी है, तब आप जब गीत गाएंगे, क्योंकि कुछ आपने नहीं रख छोड़ा,
तब वो शांति से जो परमेश्वर की स्तुति और परस्तिश करेंगे वो वहां ग्रहण होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा किया हुआ है। कुछ सर पे बोझा जैसा नहीं लग रहा जो दबाया जा रहा है ना। आप आराधना किए जा रहे हैं, घर में काम पड़े हुए 50, शांति आएगी? नहीं आएगी। वाइफ आके कुछ बोलने लगेगी, थोड़ी देर में बुड़ और फिर झगड़ा, टेंशन। कहां से शांति आएगी? क्यों? क्योंकि हम लाइफ को एज अ वर्शिप, वर्क को एज अ वर्शिप नहीं ले रहे हैं। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, बाइबल तो सिखा रही है। यीशु मसीह ने कहा कोई 1 कोस ले जाए तो 2 कोस चले जाना। मान ही नहीं रहे हैं। जब नहीं मान रहे तो शांति कहां से आएगी? इसलिए अपनी जिम्मेदारी को, जो काम की जिम्मेदारी, जिस वक्त काम करना उस वक्त सब मिलकर काम करो, मेहनत से काम करो, पसीने पसीने हो जाओ, काम करो, सब निपटा डालो और उसके बाद बैठो। जब सब हो जाएगा, पढ़ने वाले बच्चों की जिम्मेदारी क्या? पढ़ लो, होमवर्क कंप्लीट कर लो। सिर पे होमवर्क का बोझ है, सब बोझ है तो आप दबे हुए हैं, एक प्रेशर है। कहां से आपकी वर्शिप अच्छी होगी? वर्शिप करेंगे नहीं अच्छी, क्योंकि आपने उस बोझ को नहीं हटाया, जीवन को एक वर्शिप के रूप में नहीं लिया। जीवन की जिम्मेदारी भी है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा 1 कोस कोई ले जाए तो 2 कोस जाना, काम निपटाओ सब मिल करके। और जब निपट जाएगा, आप इमेजिन कीजिए जब सब काम निपट गया, सारे होमवर्क, अब बच्चों, नौजवान बच्चों, आपसे भी बात कर, आपके जब सारे होमवर्क कंप्लीट हो गए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो आपने कर लिया, खूब कर लिया आपने, तो मन में एक शांति आती है। जब आप ऐसा करते हैं कभी कभी, देखिए तो एक हल्कापन फील होता है। वो हल्कापन फील होना चाहिए और उसके बाद बैठिए फिर वर्शिप करने, क्योंकि आपने सब किया है। जो जीवन का आधा पार्ट है उसको एज ए वर्शिप किया है आपने। पोती पर के यहाँ यूसुफ ने किया था तो वहां फ्लरिश हुआ, और वो एक दिन तो वहां का मिस्र का प्रधानमंत्री बना। आपको मालूम ही, गॉड बढ़ाता गया, कोई काम को वैसे ही लेता था वो। यीशु मसीह ने भी शिक्षा दी, एक्स्ट्रा माइल कुछ कर। अगर हम करेंगे, किसी दूसरे का भी तो कुछ कर, थोड़ा सा काम हेल्प करके देख, कितना आनंद आता है। अपना तो अपना काम कर लिया, किसी और की तो मदद कर दे। आप मदद करके देखिए कितना आनंद आता है। बड़ी बहन ने अपना सारा काम कर दिया, छोटी वाली के पास पहुंची, लाओ हम भी तुम्हारा कर दें, थोड़ा सा और मदद कर दें। मदद करके देखिए वो आनंद और वो प्यार कैसे बढ़ता है। बेटियां हैं, माँ अकेले घर में खाना बना रही, कुछ करे, आपने अपनी पढ़ाई कर ली, मम्मी लाओ आप तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम भी सीखेंगे। आपने गए वहां पे हेल्प किया, वो आनंद देखिए। आप हस्बैंड हैं, आप ठीक है, आप ड्यूटी जाते हैं, सारा काम करते हैं, जिम्मेदारी, पढ़ाओ, मैं तो ड्यूटी जाता हूं, उसके बाद एकदम आराम से पढ़े, एक कप नहीं उठा के 10 उधर रखेंगे। अरे आपका ऐसा जीवन है तो कैसे शांति आएगी? थोड़ा सा आप गए, आपने लाओ आज हम तुम्हारी मदद कर दे, पत्नी के पास पहुंचे, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, कर दीजिए कुछ काम जितना है। टेक योर लाइफ एज वर्शिप, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वर्शिप। उनको करिए तो उसमें आनंद है और प्यार है और एकता एक दूसरे के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कॉर्ड में फैमिली बढ़ता है। और जब आप करके उसके बाद वर्शिप करेंगे तो एक एक गीत परमेश्वर के पास जाएगा, एक एक दुआ जब आप करेंगे तो परमेश्वर के चरणों में जाएगी, एक एक इल्तिजा वो कबूल, क्योंकि आपका दिल वैसा हो गया। वर्शिप की तरह लेते हैं और आज्ञा मानते जीसस की, तो आपका किसी से समाज में भी बुरा नहीं है, किसी के साथ न लड़ाई है, न झगड़ा, न बैर भाव है। जहां जाते हैं तो मदद करते हैं, खाली एक अच्छाई का पुलिंदा है, क्योंकि परमेश्वर का कहना मानते हैं, जीवन में उसको लागू करते हैं। एज अ वर्शिप आपकी जीवन है। राहुल टाइम बताना, ठीक है? तो इसको आपको लेना होगा और मैंने आपके सामने इसीलिए रखा, अगर कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस। क्या आज आप धारण करेंगे? अगर वचन आप सुन रहे हैं, परिवार में खुशी लाना है तो इसको धारण कर लीजिएगा। मैंने शुरू में कहा था, अगर आपने धारण कर लिया तो आपका जीवन, परिवार खुशियों से भर जाएगा। कभी ये नहीं सोचिए हम तो ड्यूटी करके आए, बस अब हमारा कुछ काम नहीं है। कभी कभी क्रिश्चियंस लोगों में लेडीज भी काम करती हैं, ड्यूटी से आए बैठे, अब तुम लोग करो भाई, हमसे कोई मतलब, हम तो बस पड़े घर में, अब हमने काम कर लिया। ऐसा वाला जीवन नहीं आएगी शांति, क्योंकि फिर वो काम का बोझ है। आप दुआ क्या करेंगे, प्रेयर क्या करेंगे? तब तो सब दिखावा हो जाएगा। एक साइड में प्रेयर और वर्क, दोनों में बैलेंस। इसीलिए ये मैंने आपके सामने पढ़ा था, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। याकूब उसका 2 अध्याय 20वां पद, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर तू किसी को जरूरतमंद देखे और जाके मदद ना करे, कर्म तो है ही नहीं कुछ, मजा तृप्त रहो, गर्म रहो, चले आए, तो बाइबल में लिखा ऐसा तेरा जीवन बेकार है, तूने कुछ नहीं किया, अपनी लाइफ को एज अ वर्शिप नहीं लिया, तेरी जिम्मेदारी थी कुछ। जानते हैं जीसस ने एक चीज कही,
देखिए जीसस ने कहा तुम आपस में प्रेम से रहना। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, जीसस के ऑर्डर्स को ध्यान से पढ़िएगा, तुम घृणा ना करना। बाइबल में पढ़िए, ऐसा ऑर्डर नहीं है जीसस का, तुम घृणा ना करना, किसी से घृणा ना करना, यह नहीं कहा है, बल्कि कहा है तुम प्रेम से रहना। क्यों कहा है? आप घृणा, पड़ोसी है वो भूखा प्यासा मर रहा है, मर जा भूखा प्यासा, हमसे क्या मतलब, हम घृणा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, हम घृणा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम प्रेम करना, लव इज पॉजिटिव। पड़ोसी के घर में तब कुछ ऐसे दुख है, बीमारी है, घटी कमी है, और प्रभु यीशु का आदेश है पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, तो ये पॉजिटिव है। तब आपको इस जानकारी होने के बाद फिर आप जैसे हैं वैसे आप नहीं रहेंगे, पॉजिटिव तो आप विद एक्शन होंगे। प्रेम कर, यीशु मसीह जो है ना, मतलब उनके जैसा कोई गुरु नहीं दुनिया में, जो उन्होंने वो पॉजिटिव। और लोगों ने कहा घृणा नहीं करना, बहुत से बड़े बड़े विद्वान हुए, घृणा नहीं करना। यीशु मसीह ने घृणा करने के लिए बोले नहीं, यीशु मसीह ने कहा प्रेम करो, पॉजिटिव रहना। तो तुम प्रेम के साथ मजबूर हो गए एक्शन करने के लिए, तो उसका हाल लोगे नहीं भाई, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह का आदेश है प्रेम रख। घृणा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी का नुकसान हो रहा होने दो, लेकिन यहां तो प्रेम कर। किसी का नुकसान आप करेंगे, नेगेटिव जा रहा है, तो आप इसी नियम को तोड़ रहे हैं। तो आपको लगेगा जीसस की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो खाली वो बाइबल पकड़ के पढ़ते रहना, गीत गाना, कोई मतलब नहीं है। उसको जीवन में, स्पिरिचुअल बातों को जीवन में ला के उतारना होगा, अपने जीवन में धारण करना होगा। जब धारण करेंगे तब वो सामर्थी वचन वो हमारे जीवन को परिवर्तित करके एक ब्लेसिंग बनाता। टेक योर लाइफ एज वर्शिप, आपका जीवन वर्शिप की तरह से हो। और आज अगर प्यारे भाई बहनों मैं कह रहा हूं इसको आप धारण कर लेंगे तो आप खुशियों से अपना घर भरा हुआ देखेंगे। इसको धारण कर लीजिए मेहरबानी से, कि अपने काम को भी वर्शिप की तरह देखेंगे। घर में अब कोई काम बाकी नहीं पड़ा रहेगा। आओ मिल के निपटाते हैं, आओ मिल के काम करते, एक दूसरे की हेल्प भी करना, और घर आपका सजा हुआ सुंदर, हर काम सिस्टम से, हर काम टाइम से, क्योंकि एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। और जब ये वाला पोर्शन ठीक हो जाएगा तो रूहानी पोर्शन पे ध्यान दीजिए, जैसे मरियम ने ध्यान दिया था परमेश्वर से, उसके वचन को, वहां से सामर्थ्य मिला। मुझे सामर्थ्य, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, वहां से पाऊंगा और मेरे अंदर आएगा स्पिरिचुअल पावर, और उस स्पिरिचुअल पावर को कन्वर्ट करूंगा अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में, आज्ञा पालन में, समाज को अच्छा बनाने में, परिवार को अच्छा बनाने में, अपनी जिंदगी अच्छा बनाने में। तब वहां से आएगा परमेश्वर के पास से वो सामर्थ्य, और वो ज्योति के रूप में आपके पूरे लाइफ में फैल जाएगा। सब आनंदित होंगे, क्योंकि आप सबका काम पूरा है, सबका होमवर्क पूरा है, सबकी जिम्मेदारियां पूरी हैं, सब ने अपने अपने काम को निपटाया हुआ। आओ दुआ करें, और फिर वो परिवार जब एक साथ बैठेगा, क्यों? सब कुछ किया हुआ, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। एक वो परिवार और एक वो परिवार है, बोझ की तरह से ढेर से काम पड़े हुए हैं, आप दुआ करने बैठे हुए हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। दिखावा जैसा लगेगा, दिखावे जैसा लगेगा, दिखावे जैसी आपकी इबादत लगेगी। अगर चाहते हैं रियलिटी आवे तो संसारिक पोर्शन को ठीक करना होगा। अगर तुझे कोई कोस भर बेगार में ले जाए तो 2 कोस जाना, एक्स्ट्रा माइल हो। आज बांध लीजिए, कहीं लिख लीजिए, मेरी जिंदगी में एक्स्ट्रा माइल होगा। जो भी जिम्मेदारी आप पास्टर हैं, ठीक है, सेवक हैं, ठीक है, प्रचारक हैं, एक्स्ट्रा माइल कुछ करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ करके करेंगे, बढ़ के करेंगे, निश्चित रूप से वो ब्लेसेड होगा, आशीषित होगा। और ये जो याकूब यानी जेम्स चैप्टर 2 वर्स 20, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। दुआ बंदगी तभी वैल्यूएबल है जब सही तरीके से हम अपने सांसारिक जीवन को निभाएंगे, क्योंकि हमारे पास जीवन है। क्या यीशु मसीह के चेले काम नहीं करते थे? सेंट पॉल काम नहीं करते थे? वो कहते हैं मैं किसी पे बोझ नहीं बना, मैंने क्या किया, मैं तो टेंट बनाता था, मेहनत से टेंट बनाता था, काम धंधा करता था। तो टेंट बना के बेचने जाते होंगे तो तोल भाव करते होंगे, इतने का नहीं इतने का बेचेंगे, भाई बड़ी मेहनत लगी है, डिजाइन बनाया है, वो डिजाइन बनाया है। ये सब होता होगा जो लिखा नहीं है बाइबल में।
और इसके बाद बड़ी मेहनत करते होंगे, करते करते उन्होंने तो किसी तरह से जिसमें ज्यादा लाभ मिला, ठीक है, अच्छा इतने में हमने बेचा, उसको बेचा। वो कहते हैं मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बना, मैंने मेहनत की है, एक आदर्श रखा है मेहनत करने का। लाइफ एज अ वर्शिप, लाइफ में वर्क है, कर्म एज अ वर्शिप, अपने कर्म को लेना है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना है। सेंट पॉल अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते थे, पूरा करते थे। मेरा काम कोई और कर दे, ये वाली जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं है मेरे काम दूसरे करें, नहीं भाई, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। और उसको जब करेंगे तो उसमें होगा। यीशु मसीह के चेले मछली पकड़ते थे, बाइबल में क्या लिखा है? क्या वो घर बैठे रहते, बस सोते रहते थे? नहीं, रोज जाल उठाते थे। देखो टाइम हुआ क्या राहुल? ओके, ठीक है। क्या करते थे? जाल उठाया, गए, मछली पकड़ी, बेची, और इसके बाद यीशु की संगति। बैलेंस, बैलेंस। प्यारे भाई बहनों, आज इसको आप ग्रहण कर लेंगे, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। करके देखिएगा, कोई काम घर में बाकी ना रहे। एक दूसरे का सहयोग करें, जब काम करने का समय तो काम एज अ वर्शिप, और उसके बाद फिर परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना, क्योंकि दोनों को बैलेंस रखना है। परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना भी और वर्क भी। सामर्थ उधर से लीजिए, परमेश्वर से, संसारिक काम को कीजिए। आनंद ही आनंद, तरक्की, एक्स्ट्रा माइल चलने की आदत, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स। आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे, ऑफिस में सब खुश रहेंगे, एक्स्ट्रा काम करते हैं, हेल्प करने वाले हैं, दूसरों की मदद करते हैं। ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, ब्लेसेड लाइफ। ठीक है, तो मैं अब यहां पे समाप्त करने जा रहा हूं। परमेश्वर करे इन वचनों को हम अपने जीवन में धारण कर लें। मैं अब प्रेयर करूंगा आपके लिए, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा, और उसके सामर्थ्य से हम इस काम को करेंगे। आइए हम लोग दुआ मांगेंगे। इस समय दुआ मांग लीजिए, वर्क को एज अ वर्शिप लेंगे। टेक योर लाइफ एज वर्शिप। आइए दुआ करें। महान परमेश्वर पिता, आज आपके वचन के प्रकाश में हमने देखा केवल आत्मिक 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 बातें ही नहीं, आपने हमें जीवन दिया, इसमें दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। आपके लोगों में हमने देखा बैलेंस था, और जिन लोगों ने इस बैलेंस को बनाए रखा, उनके जीवन में खुशियां आई। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा, परमेश्वर आपने हम लोगों से कहा है कि तुम अपने जीवन में अगर कोई 1 मील ले जाए तो 2 मील जाना, एक्स्ट्रा माइल काम करना। खुदावंद, हम इसको धारण करने पाए, हमारे जीवन में आपकी खुशी हो, परमेश्वर आपकी बरकत हो, और हम दूसरों के लिए बरकत बने। हमारा जीवन एज अ वर्शिप हो। विनती को ग्रहण कीजिए परमेश्वर, और हमारा जीवन एक आशीषित जीवन हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर अपने सारे श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में एक बार फिर से मैं रेवरेंड संजीव मसीह को, आप एक्स्ट्रा माइल चल रहे हैं पादी साहब, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर मिनिस्ट्री एंड योर फैमिली। परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे आपको निश्चित। थैंक यू वेरी मच।